चलो देखो इधर, लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए थे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हो गए क्लियर। उसमें बचा है हमारा क्या, रेफरेंस डेटा टाइप, जैसे कि एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। ये सारे जो हम क्रिएट करते हैं ये क्या कहलाते हैं, एरे क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप। तो एरे का स्ट्रक्चर सभी लोग को क्लियर है या बताना है किसी को, एरे क्या है? हम्म? इसमें से किसी एक को बताना है। चलो एक बेसिक से एग्जांपल देख लो अगर आपको देखना है तो। एरे मेनली हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, ग्रुप करने के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स। क्यों ग्रुप क्यों करना है, ग्रुप क्यों करना है, रीजन क्या है ग्रुप करने का? रीजन ये है क्योंकि अगर इस इसके पास क्या है, 1000 एलिमेंट्स हैं, 1000 एलिमेंट्स हैं, तो ये एरे एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है हमको क्या करने के लिए, इसके इसके जितने भी मेमोरी है उनको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए एक कॉमन नेम या फिर एक सिंगल नेम प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं इस मेमोरी को। ठीक है, तो ये क्या है, एरे है जिसका एक नेम है। कोई सभी एक नेम रखेंगे, जैसे कि हमने मान रख दिया ARR1, एरे 1। एरे 1 क्या है, इस मेमोरी का नेम। तो एक सिंगल मेमोरी है, आप इसके थ्रू एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर स्टोर्ड हैं, जितने कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, मान लो 1000 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। तो द हम्म ये, इसमें हमने स्टोर कर दिया, मान लो जिसका किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड या फिर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, किसी का भी रिकॉर्ड। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर लेते हैं इसके अंदर 10। दूसरे में हमने स्टोर कर दिया डबल कोट्स हाई। थर्ड मेमोरी में हमने स्टोर किया ट्रू। हमने स्टोर कर दिया हम्म, कोई ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ली ब्रेस के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट हमने स्टोर कर दिया। इस तरह से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब एरे अगर हम नहीं बनाते तो क्या होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जितनी भी मेमोरी यहाँ पास क्रिएट की गई है उसको सेपरेट अलग अलग मेमोरी के नेम से एक्सेस करना पड़ता है। इसका मेमोरी नेम अलग रखना पड़ता है, इसका अलग, सभी का मेमोरी नेम रखना पड़ता है, और मेमोरी नेम जो होगा उसके नेम से हमें एक्सेस करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसको एक ग्रुप कर दिया, एक ग्रुप किया किसमें, एरे में। इसमें सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के बाद अब ये जो एरे है हमें प्रोवाइड करता है इंडेक्स, कि अब इसकी जो इंटरनल मेमोरी है, इनके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इंडेक्स बेस्ड स्टोर हो रहा है। इसका इंडेक्स नंबर हमने, इसका लोकल मेमोरी, इसके इंटरनल मेमोरी नेम क्या है, 0, इधर 1, 2, 3, 4 और 5। इसकी मेमोरी का नेम क्या हो गया, ये इंडेक्स पेज। तो ये इंटरनली जैसे ही आप एलिमेंट ऐड करते हैं इसके अंदर तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इंडेक्स क्रिएट होता है। एक इंडेक्स मीन्स उस मेमोरी का नेम है। आप इस मेमोरी के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एरे से।
नहीं तो क्या करना पड़ता, अलग अलग इसका मेमोरी नेम मीन्स इसका जो भी आप नाम रखते, क्योंकि इसका जो मेमोरी का नेम है, मेमोरी नेम कैसे रखते हैं, वेर, एक मेमोरी क्रिएट करेंगे सिंगल मेमोरी, वेर मेमोरी का नेम 0 इक्वल टू 10, यस वैलिड सिंटैक्स है या इनवैलिड, वैलिड है या इनवैलिड है बोलो, वेर 1 where 1a equal to hi where 1a where equal to a underscore b, third fourth where $1 sorry $a b equal to object, ठीक है? dot 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 where underscore 1 equal to curly brace object, मेमोरी नेम कौन सा वैलिड है यार बताओ, फर्स्ट वाला वैलिड है, यस या नो, फर्स्ट वैलिड है, अरे आवाज आ रही है कि नहीं यार, मेमोरी का नेम, नो सर। नो, सेकंड, सेकंड, सेकंड नहीं। थर्ड, थर्ड है सर। फोर्थ, फोर्थ। फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ तो नहीं है सर। फिफ्थ नहीं, सिक्स बताओ, वेर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एरर इक्वल टू, चलो ऑब्जेक्ट लेवल, ठीक है। हम्म, ये बताओ सिक्स कौन सा सिंटैक्स वैलिड है, वैलिड नहीं है। सब इनवैलिड है, देखो नहीं, वेर ए अंडरस्कोर बी इक्वल टू ट्रू तो वैलिड है सर। अच्छा अच्छा चलो देखो इधर, ध्यान दो कि मेमोरी नेम कैसे पुट करते हैं, डेमो 7.js, मैंने फर्स्ट आपको क्या बोला कि फर्स्ट मेमोरी वेर 0 इक्वल टू 10, ये क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड, सेकंड वेर 1a इक्वल टू आई, ये भी क्या है, इनवैलिड, इनवैलिड, वेर वेर इसका नाम क्या रखा था मैंने, अंडरस्कोर बी, ए अंडरस्कोर बी, ये क्या है, वैलिड, क्या है, वैलिड, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डॉलर ना, वेर ए डॉलर बी इक्वल टू दिस, नेक्स्ट, नेक्स्ट वेर अंडरस्कोर 1 इक्वल टू, ये सारे वैलिड, वैलिड,
ये भी क्या है, वैलिड वैलिड। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वेर अंडरस्कोर ARR, हाँ ये तो वैलिड ही होगा, है ना। ठीक, तो वैलिड क्या है कि अगर आप नेमिंग में फॉलो करेंगे, नेमिंग इसका मेमोरी का नेम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जो स्टार्टिंग होती है तो आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग किससे होगी, आप स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इसमें वैलिड है। दूसरा, इसके बाद आप कोई डिजिट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग डिजिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कोई अल्फा न्यूमेरिक से स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग, मेमोरी का नेम देने के लिए। इसमें एलिजिबल क्या क्या है देखो, A to Z 0 0 to 9, आप कोई सा डिजिट दे सकते हैं। और एक्सेप्टेबल है सिंबल में, सिंबल में क्या क्या एक्सेप्टेबल, हमारे पास मल्टीपल सिंबल्स हैं, लेकिन इसमें मेमोरी नेम में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सिंबल ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर, ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ जैसे मान लीजिए आपने अंडरस्कोर की बजाय है सिंबल दिए, तो ये क्या होगा, इनवैलिड। क्या हो गया, इन इनवैलिड। और भी कोई भी सिंबल आपने आपने ट्राई किया, सोचा कि अपने वेर एट सिंबल यूज कर ले, तो एट सिंबल कहीं भी नहीं यूज कर सकते, एरे एट 1। क्लियर हुआ। तो स्पेशल कैरेक्टर में ओनली जो एलिजिबल है वो है अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। A to Z कोई सा भी आप यूज कर लीजिए। स्टार्टिंग स्टार्टिंग आप कर सकते हैं किससे, अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो होगा, ठीक है, A to Z, जीरो डिजिट से 0 to 9 कोई भी डिजिट से आप नेम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या डॉलर सिंबल, वेर डॉलर हाई, कुछ भी ले ले, ये एलिजिबल, ठीक, वैलिड, ये इनवैलिड, इनवैलिड। तो इसमें आपको रूल समझ में आया, क्या रूल है यार, हेलो, रूल क्लियर हुए, साक्षी, नैनिका। अरे आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है, कहाँ हो यार सभी के सभी, विश्वास। चलो रुको, रिज्वाइन करता हूँ। हाँ बताओ, क्लियर हुआ यहाँ, यस सर। मेमोरी नेम, ठीक है। तो रूल क्या है आपका, सर तो देखो इधर, सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। अच्छा तो एरे में जो मेमोरी नेम है,
आप यूज कर सकते हैं क्या, A to Z कोई सा भी अल्फाबेट्स यूज कर लो, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर एंड डॉलर, और कोई डिजिट लास्ट में, उसके बाद डिजिट, फर्स्ट कैरेक्टर, उसके बाद आप डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या है कि एरे जो है, हम क्या करते हैं, इसमें जो मेमोरी प्रोवाइड किया जाता है इंडेक्स बेस्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 इस तरह से वो क्रिएट होता जाएगा, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, इंडेक्स बेस्ड जो होता है, इंडेक्स में डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पास हमने क्या किया, डेटा स्टोर करा। अब हमें क्या करना है, कोई डेटा स्टोर कराना है तो इंडेक्स, हमें फर्स्ट चाहिए इंडेक्स, उस इंडेक्स में हम डेटा को स्टोर कराएंगे। कोई डेटा गेट करनी है कि इस इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो हम उस इसके बेस पे, इंडेक्स बेस पे डेटा को गेट करेंगे। तो कैसे डेटा हम सेट और गेट कैसे करते हैं, यहाँ रेफरेंस में इसका क्या है, जब ये एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इसका एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो एड्रेस कौन कंटेन करके रखा है, ARR1, तो वेरिएबल वेर एरे 1, एरे 1 एक क्या होगा, एक मेमोरी क्रिएट होगी, और इस एरे का एड्रेस जो है होल्ड किया है, मान लो इसका एड्रेस क्या है, 1100, इसका एड्रेस है इस एरे का, ठीक है। इसका एड्रेस कौन होल्ड किया है, इसमें इसका मेमोरी नेम क्या है, ARR1, ARR1 जो है, ARR इसको पॉइंट करता है इस एरे को, तो ये एरे जो है 1100, 1, ये इसको पॉइंट करता है। तो इस एरे के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करेंगे, तो ARR1, ARR1 में, ARR1 के अंदर कौन सा इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स में 1 क्या स्टोर्ड है, ये रिटर्न करेगा डेटा, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 5। अब हमें इसके अंदर एरे में डेटा को हमको सेट करना है इंडेक्स नंबर, तो कौन सा इंडेक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इंडेक्स हमें मालूम होना चाहिए कि हमें डेटा इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट कराना, तो इसका इंडेक्स का पोजीशन, कौन से पोजीशन पे जाना है, इंडेक्स नंबर, और क्या करना है इसके अंदर, एलिमेंट्स, वो ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स, दूसरा एलिमेंट। और इसके पास, एरे के पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं, प्री डिफाइंड मेथड, मीन्स पहले से बने बनाए हैं, जो प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि हमको क्या करना है, इसके अंदर डेटा को ऐड करने के लिए क्या होता है, ऐड करने के लिए जैसे ARR1 डॉट पुश, पुश कर दो डेटा, पुश कहाँ करना है, एरे, तो आप पुश करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने लास्ट जो एलिमेंट ऐड किया है 40, ये 40 जो होगा ये डेटा स्टोर होगा। तो फर्स्ट एरे क्रिएशन, पहले एरे कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट में एरे कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है एरे क्रिएट करने का सिंटेक्स है, एरे क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, मेमोरी नेम, एरे वेरिएबल नेम, इसका वेरिएबल नेम, इसके अंदर एरे, सिंबल क्या है, स्क्वायर ब्रेस, ये होता है एरे क्रिएट कर, एरे क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये जो हमारा डेटा सेट। तो इस क्रिएशन टाइम पर आप डेटा पास करना चाहते हैं, या फिर पहले हमने क्या किया है, एरे क्रिएट किया है, एरे क्रिएट किया है, इसके बाद डेटा ऐड करेंगे। तो जनरली क्या होता है, एरे पहले क्रिएट होगा, उसके बाद डेटा हम ऐड करेंगे इस एरे के अंदर, है ना। इसी तरह से सिंगल वैल्यू स्टोर करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, वैर वेरिएबल, वेरिएबल का नेम v1, अब ये हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, इसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, यह हम बाद में स्टोर करेंगे, बाद में स्टोर कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, डेटा हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, मेमोरी क्रिएट किया,
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा सेट करेंगे। इसी तरह से एरे में हमने ये क्या किया, एरे क्रिएट कर दिया, अब इसके अंदर डेटा सेट करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं पुश। कौन सा मेथड, पुश। तो जब यहाँ पास पुश किया जाएगा तो वो कौन सा पोजीशन यहाँ पास कंटेन करेगा, इंडेक्स नंबर 0। इंडेक्स 0 पर डेटा स्टोर्ड होगा। फिर नेक्स्ट पुश करेंगे तो वो इंडेक्स 1, फिर नेक्स्ट पुश करेंगे तो इंडेक्स 2, इस तरह से वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? एरे, एरे क्रिएशन, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रेस। ये क्या हो गया, एरे मीन्स इस तरह से आपका कंटेनर रेडी हो जाएगा। कंटेनर रेडी, अब एक एक करके एलिमेंट स्टोर करो। ठीक है, अब एक एक करके डेटा हमें गेट करना है, जैसे कि 1 बाय 1। फर्स्ट हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पर डेटा हमने, 0 इंडेक्स का एलिमेंट हमने फेच किया, तो ये हमें रिजल्ट देगा। 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड है, 10। अगर हमें चाहिए ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स 1 2 3 जितने भी एरे में रिकॉर्ड्स स्टोर्ड है, आप पुश करते गए, ये डेटा क्या होता गया, यहाँ पर सेट होता गया इस एरे में। सेट होने के बाद आपने क्या किया, 1 बाय 1 आपने गेट किया। तो उसके लिए आपको इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, यस। हाँ, एरे 1, एरो 1, कौन सा इंडेक्स नंबर 1, ये प्रोवाइड करेगा हमें हाई। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट ARR1 इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 में क्या स्टोर्ड है, इंडेक्स नंबर 2 में क्या स्टोर्ड है, ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू। ये डेटा, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब डेटा गेट करना जो मेमोरी में स्टोर किया गया। इसका मतलब क्या है, एरे में डेटा को स्टोर कराना, पुश करना। ठीक है, अब समझो, यहाँ एक एक हम 1 बाय 1 एक एक करके हम एलिमेंट को फेच कर रहे हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा अप्रोच है कि एक बार में हम सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करा सके, जितने भी एरे में स्टोर्ड है एक ही बार में सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है रिकॉर्ड, या 100 स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, सारे स्टूडेंट को ब्राउजर पे डिस्प्ले करानी है, तो क्या एक एक के लिए अलग अलग? आपको सबसे पहले तो ये तो आइडिया होगा नहीं कि आपके एरे में, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये मेरे इंस्टीट्यूट में 100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। कैसे मालूम कि 100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं? हो सकता है कि 150 स्टूडेंट हो या 200 स्टूडेंट है। कोई आइडिया है, कोई फिक्स्ड है क्या कि कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे? कोई हमें आइडिया है रियल टाइम में? बोलो यार, नहीं ना, Yes. हमें आइडिया ही नहीं है फिक्स्ड। जब हमें पता होगा कि नहीं 60 स्टूडेंट फिक्स्ड हैं, तो क्या 60 स्टूडेंट आएंगे, ये क्या गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है 50 स्टूडेंट आए, 20 स्टूडेंट आए, या फिर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब रन टाइम पर डिसाइड किया जाएगा कि इसके अंदर कितने डेटा स्टोर हो सकते हैं, तो रन टाइम पर ही हमें पता चलेगा कि कितने एलिमेंट स्टोर हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट स्टोर हुए हैं। तो हम कैसे ये गेट कर सकते हैं, इंडेक्स बेस्ड पे। आपने इंडेक्स 2 पे आपने ट्राई किया फेच करने का, लेकिन इंडेक्स 2 तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, स्टैटिक हो गया ना, स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मीन्स क्या है कि आप इसको ट्राई कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 2 या फिर इंडेक्स नंबर 12। तो इंडेक्स नंबर 12, इंडेक्स 12 तो है ही नहीं, इतना तो स्टूडेंट ही नहीं है हमारे पास। तो आप 12 इंडेक्स पे कौन से स्टूडेंट को फेच करने का ट्राई कर रहे हो, गेट करने के लिए? नहीं है ना। तो हमें ये मैनुअल अप्रोच है, तो मैनुअल अप्रोच हम फॉलो नहीं करते हैं, किसके लिए, एरे के लिए। क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि कितने इंडेक्स, मतलब कितनी इसके अंदर मेमोरी इंटरनल क्रिएट की गई है और कितने एलिमेंट स्टोर्ड है। तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे कि कितने स्टूडेंट या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स इस मेमोरी में स्टोर्ड किए गए हैं? कौन सा मेथड है? हाँ, एरे के पास कौन सा मेथड है, लेंथ ना, लेंथ मेथड। लेंथ क्या बताता है, ये फाइंड करके बताता है कि इसके अंदर कितने डेटा स्टोर्ड है। तो
लेंथ हमें बताएगा 1 2 3 4 5 6। 6 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए गए हैं। पहली चीज क्या है, 6 स्टूडेंट ही हमें बताएगा कि इसके अंदर 6 एलिमेंट स्टोर्ड। ओके, अब क्या करना है, डिस्प्ले करो सारे रिकॉर्ड्स। यहाँ पास अब आपने कितना मैनुअली कितना लिखा है प्रोग्राम में, ओनली 3 स्टूडेंट का डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया 3 रिकॉर्ड्स, तो ये 3 रिकॉर्ड्स देगा। इसके बाद आपने 6 एलिमेंट में, तो उसकी साइज कितनी, ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट किए गए 6, तो 6 नंबर का कैसे करोगे, फिर से लिखना पड़ेगा आपको। फिर इंक्रीज होगा तो क्या फिर से कोड आप ओपन करेंगे, फिर से दोबारा लिखेंगे कोड, नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पास कोई आइडिया नहीं है कितने डेटा होंगे स्टोर। तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक लूप चलाते हैं। लूप मतलब कि जितने भी स्टूडेंट स्टोर्ड किए गए हैं इनको जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो। जीरो इंडेक्स पे जाओ, चेक करो कि स्टूडेंट स्टोर्ड है या नहीं। तो जीरो इंडेक्स कौन सा, यहाँ इंडेक्स पोजीशन, इसमें क्या डेटा स्टोर्ड है, यस स्टोर्ड है। तो एक लूप चलाओ, इसको पहले डेटा को डिस्प्ले करो, फिर सेकेंड लूप चलेगा। फर्स्ट लूप क्या है, जीरो इंडेक्स का। सेकेंड लूप क्या है, इसको डिस्प्ले किया, निकाला बाहर। सेकेंड लूप में 1 इंडेक्स। फिर थर्ड लूप में 2 इंडेक्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। इस तरह से कंटिन्यूसली लूप चलाते जाएंगे, वन बाई वन, एक एक करके। तो क्या एक एक करके लूप चलाना है, कैसे चलाएंगे, कब तक चलेगा, जब तक के सारे रिकॉर्ड्स हम फेच नहीं कर लेते। तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन, जीरो से हमारी पोजीशन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू हम बताएंगे i इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू 0, कहां तक जाना है आपको, लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है 6 ना, लास्ट वैल्यू 6 है। yes, टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट, तो लास्ट इंडेक्स हम यहाँ, हमें ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है यहाँ पास इंडेक्स। तो इंडेक्स हमें क्या है, इंडेक्स 5 हो रहे हैं, लेकिन लेंथ कितनी है टोटल ऑब्जेक्ट की, अगर आप यहाँ 5 बोलते हैं कि हमारे पास 5 स्टूडेंट है, तो 5 तो नहीं है, क्योंकि इंडेक्स 5 है। स्टूडेंट क्या होंगे, हमेशा +1 होंगे, तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो 0 to 5 कितना हो गया टोटल 6। तो यहाँ पास हम क्या देंगे 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, मीन्स फिक्स्ड हो गया। क्योंकि हो सकता है कि वो नया स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो तो एक इंक्रीज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, साइज हमें साइज का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये आइडिया है कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इंडेक्स क्या होगा, हमेशा एरे का जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई में इनिशियल वैल्यू जो है इसकी क्या है, 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 < 6 या 0 < 6 क्या होना चाहिए, 0 से 6 तक, मीन्स 0 < क्या होना चाहिए 6 तक चलना चाहिए। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक क्या करेंगे, हम लूप को चलाते जाएंगे। तो कंडीशन कब तक ट्रू होगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इनिशियल वैल्यू फर्स्ट डिस्प्ले करो 1, 0 से 1 एलिमेंट, देन उसके बाद लूप चलेगा, कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या चेक किया जाएगा, कंडीशन क्या है कि i < = 5। 5 क्या है, ये साइज है, सॉरी, ये क्या होना चाहिए, =6 ले लो, ठीक है। कब तक चलना चाहिए, 6 < तो 6 - 1, एक अभी बता रहे हैं आपका लूप कितना होगा, कितना बनाया, ठीक है। तो कंडीशन अब देखो, पहला हमें बताना है कि कहां से कहां तक चलना है, दूसरा बताना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, कब तक चलना है, 100 200 1000, ठीक है। तीसरा, इस लूप को मान लो इनिशियल पॉइंट 0 है, तो 0 से नेक्स्ट पोजीशन पर ले जाने वाला कौन है,
कैसे हम ये इस लूप से इस लूप तक पहुंचेंगे। यहां से यहां तक जाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, +1 इंक्रीमेंट करेंगे। तो 0 में +1 करोगे तो क्या होगा, 0 में +1 करोगे तो 1। इसका मतलब वो इंडेक्स नंबर चेंज होगा। 0 था, अब एक लूप, इसका डेटा आपने यहाँ पास 10 डिस्प्ले कराया। अब इस पोजीशन पे जाना है, यहाँ से जंप करना है दूसरा इंडेक्स पे, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस वैल्यू जो है प्रीवियस इंडेक्स में +1 कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा 1। तो लोकेशन क्या बताएगा इसका 1। इसी तरह से 1, अब सेकेंड लूप क्या चलेगा, सेकेंड लूप 1। अब यहाँ पास जो चेक किया जाएगा आई में जो वैल्यू स्टोर्ड है अब क्या है 1। ठीक है, आई में क्या स्टोर्ड है 1, इससे पहले क्या स्टोर थी 0, क्योंकि यहाँ पास +1 हो गया। देन ये चेक किया जाएगा कंडीशन आई में कितना है 1 < 6, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू। फिर अगेन क्या करो, डिस्प्ले करो डेटा, क्या डिस्प्ले होगा डेटा, आई, मतलब निकालो डेटा इसमें से। फिर आई जो इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी 0, 0 से कितनी हो गई 1। अब इसमें क्या करो, फिर से नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए 1 + 1 कर दो। तो ये क्या होगा, डेटा डिस्प्ले करने के बाद जंप कर दे किस पे, 2 पर, क्योंकि 1 + 1 = 2, तो इंडेक्स 2 पे जाना। नेक्स्ट फिर से यहाँ आई, ये हमने क्या किया, आई इनिशलाइज कर दिया, आई प्लस 1, i+1 या फिर आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई प्लस, ये प्लस जो है ये बताता है किसको, 1 को, i+1 मतलब 1, इस प्लस को आई। तो यहाँ आई की वैल्यू इनिशियल पॉइंट था 0, 0 से हुआ 1, 1 से क्या हुआ 1 + 1 = 2, 2 से फिर इसमें +1 होगा, आई की वैल्यू अब कितनी होगी 2 + 1, अब क्या होगा 3, 3 में इंडेक्स में जंप करेगा। तो इसी तरह से वो इसलिए वो जंप करता जाएगा और आपको 1 बाई 1 करके डेटा डिस्प्ले करता जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स है। तो आई में अभी एक्चुअल वैल्यू क्या स्टोर्ड है 3, 3 + 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन तो जब तक ट्रू होता जाएगा तब तक क्या होगा, लूप कंटिन्यूसली चलता जाएगा, है ना। फिर ये क्या करेगा, i+1 फिर से इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी तो जंप करेगा i+1 4 पे चला जाएगा, 4 इंडेक्स +1 होगा। फिर इस तरह से ये इसका डेटा डिस्प्ले करेगा, सबका डेटा डिस्प्ले करता जाएगा कंटिन्यूसली, और ये लूप कंटिन्यूसली चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, यहाँ पास यहाँ लास्ट में क्या हो गया, वैल्यू की होगी 5, 5 इंडेक्स पे चला गया। तो आई की वैल्यू कितनी है अभी, आई की वैल्यू करंट में कितनी है यहाँ पास 5। तो 5 + 1 इंक्रीमेंट कर दो, 5 + 1 कितना होगा 6। तो 6 जो होगा ये पोजीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन आई < 6, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। हाँ, इसका डेटा डिस्प्ले करने के बाद अब कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो 6 ट्राई कर रहा है यहाँ पर चेक करने के लिए, आई की वैल्यू 6 है, तो 6 < 6, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो ये बताओ ये नेक्स्ट जंप करेगा या नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पास कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो जा रही है। समझ में आया, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब ये नेक्स्ट इंडेक्स पर नहीं जाएगा, यहाँ से लूप टर्मिनेट होगा और बाहर आ जाएगा। समझ में आया, लूप क्या है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन पॉइंट बताना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, और कंडीशन बताना है कि क्या कंडीशन है, कब तक चलना है। दूसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताना है कि आपको डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए i++, डिक्रीमेंट करने के लिए i-। ठीक है, ये i- डिक्रीमेंट करता है, इसमें आता है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट प्री डिक्रीमेंट, इस तरह से आता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, नहीं। लूप, तो इस लूप के लिए हमारे पास कौन सा है, क्या नाम से है इसका लूप, फॉर लूप, इसको बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में हम चलाते हैं स्टार्टिंग से, क्या है ये फॉर लूप, ये बताता है ये
इसमें कंडीशन देंगे और इस कर्ली ब्रेस के अंदर जो होगी उसकी क्या होगी, यहाँ लॉजिक। कर्ली ब्रेस के अंदर हमेशा लॉजिक लिखी जाती है, और कर्ली ब्रेस से पहले ये क्या है, फॉर लूप, इसको बोलते हैं फॉर। फॉर लूप में हमें फर्स्ट क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे इसका लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा, इनिशियलाइजेशन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा, लूप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो ना, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा। तो वेर डिक्लेयर करेंगे, वेर आई, आई एक मेमोरी होगी जहां पर वेर आई इक्वल टू 0, ये हमने मेंशन किया। तो वेर आई एक मेमोरी क्रिएट होगा, है ना। जावा वाले तो फेमिलियर होंगे, बट कुछ लोग हैं जो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो होगी इनिशियल पॉइंट क्या होगी, यहाँ ये इसकी मेमोरी का नेम क्या है, आई। आई में स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर क्या है, 0। तो 0 से स्टार्ट हो रहा वन लूप। नेक्स्ट कंडीशन, इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया, यहाँ से स्टार्ट होगा कंडीशन। अच्छा 1 मिनट, कंडीशन क्या है, अच्छा 1 मिनट। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हमारा, कंडीशन ये है कि आई जो है, आई में इनिशियलाइजेशन क्या है, 0 इनिशियलाइज किया है। चेक करो कि लेस देन क्या होना चाहिए, जो टोटल लेंथ है, लेंथ में कितना है, तो लेंथ कहाँ से हमें मिलेगा, टोटल लेंथ कितनी है 6, एक एग्जांपल है 6। तो 6 तक आपको लेके चलना है, इटरेट करना है 1 by 1। देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या बताता है, इसको एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट करने के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट को फेच करने के लिए मेमोरी को। यहाँ इसके बाद लॉजिक, लॉजिक क्या है, लॉजिक आप लिख सकते हैं, क्या करो, हम डिस्प्ले करो क्या है, आई की वैल्यू, या जो भी आपको लॉजिक एग्जीक्यूट कराना है या मल्टीप्लाई करना है, कोई भी एक्सवाइजेड लॉजिक हो सकता है, ठीक। इसके अंदर हम लॉजिक चलेगा, लॉजिक क्या करना है, डेटा को इंजेक्ट करना है, ठीक है। ये है फॉर लूप। तो फॉर लूप चलता है कब, फॉर लूप कब चलाते हैं, जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड डेटा हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, 1 by 1 चलाना है, मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियलाइजेशन पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, तब हम लगाते हैं फॉर लूप। क्लियर। वाइल लूप कब चलाते हैं, और भी उसके अंदर लूप है, कि वाइल लूप, देखो अब लूप में देखें तो देख लो, सभी देख लो। वाइल लूप, एक लूप और होता है जिसको बोलते हैं वाइल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और एक क्या होता है, डू वाइल लूप। वाइल लूप बोलता है कि जब तक कंडीशन इसको ट्रू मिलेगा, कंडीशन क्या मिलेगा, जब तक ट्रू मिलेगा तब तक चलता रहेगा। इससे ये मतलब नहीं है कि कब तक चलना, कंडीशन इसके ट्रू और फॉल्स है, इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है, ना ये इंक्रीमेंट करता है कोई चीज, डायरेक्ट ये कब तक चलेगा, कब तक चलता है यार, जब तक इसको कंडीशन ट्रू मिलता है तो ये लूप कंटिन्यूसली चलता जाएगा, कब तक, इनफाइनाइट तक, हमेशा के लिए हमेशा चलता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो ट्रू और फॉल्स के बेस पर चलता है हमारा वाइल और डू वाइल लूप। इन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वाइल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कब, जब तक इसको ट्रू मिलता रहेगा तब तक ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा, मीन्स 1 by 1 डेटा निकालता रहेगा। तो ये दोनों जो है ट्रू और फॉल्स के बेस पे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वन स्टेप टू, टू स्टेप से थ्री, ये चलता रहेगा, देखो कंडीशंस। जैसे लॉजिक क्या है इसकी, कैसे लिखते हैं इसका सिंटेक्स, वाइल
एंड लॉजिक। वॉइल अपने यहाँ पास नेम दिया वॉइल, और इसके अंदर क्या देंगे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसकी लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सभी लोग फेमिलियर होंगे। कुछ किसको आइडिया नहीं है, कोई है जिसको मालूम नहीं है? हम्म? अरे इस बैच में कोई है, किसी को आइडिया है? सब किसको आइडिया नहीं है ये बोलो, बाकी तो मुझे लगता है सभी को है। कितने लोग को नहीं मालूम है? हाँ, नैनिका, साक्षी, सुजीत, विश्वास। फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल। मालूम है सर। मालूम है? यस सुजीत, सर, पढ़े हैं। सब पढ़े ना, सब जावा वाले हैं, सबको मालूम है। इसमें एक और किसको नहीं मालूम है? सानू, सानू तुमको मालूम है? नहीं। नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? हाँ। ठीक है, चलो देखो। डू व्हाइल, डू मीन्स क्या है? व्हाइल बोलता है, व्हाइल लूप जो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या बोलता है, जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। मीन्स कुछ भी डिस्प्ले कराना, मान लो फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है, प्रिंट करना है क्या, हाय। प्रिंट क्या करना है, हाय। हाय कब तक प्रिंट होगा, ये यहाँ अगर आपने ट्रू कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गई, ये हाई कब तक प्रिंट होगा सानू बताओ, कितने देर तक प्रिंट होगा? ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। पहले ये चेक करेगा, यहाँ देखो यह क्या होता है कि इसमें कंडीशन चेक किया वॉइल फर्स्ट टाइम, जैसे ही यहाँ पास लॉजिक है, सारी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, यस वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। इधर मल्टीपल्स क्या लिखेगा, इधर अलग लॉजिक, इधर नीचे टॉप पे बॉटम पे इधर इधर लॉजिक लिखी गई है, पूरे कोड्स लिखे गए। तो कंट्रोल जब ऐसे यहाँ इस पॉइंट को, वॉइल लूप को पॉइंट करेगा, तो यहाँ चेक किया जाएगा कि क्या चल रहा है, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ट्रू कंडीशन देखते ही ये लॉजिक क्या जाएगा, ये प्रिंट करेगा कंसोल पे। कंसोल पर डेटा, कंसोल पर डेटा क्या प्रिंट होगा, हाई। हाई प्रिंट होगा। इसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेस में आएगा, फिर ये वापस यहाँ से टर्न होगा, कहाँ, वाइल लूप के पास जाएगा। क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कंडीशन फॉल्स हुआ या नहीं हुआ। फिर से ये ट्रू देखेगा, फिर हाई प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा? ये हाई वापस आया, फिर से जाएगा यहाँ, इस तरह से कंडीशन ट्रू, प्रिंट हाई, वापस। तो ये लूप क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? व्हाइल लूप का काम क्या है, जब तक इसको कंडीशन ट्रू मिलेगा तब तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप बूढ़े नहीं हो जाओगे तब तक चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा जब तक कि इसको कोई फॉल्स ना करे। इनफाइनाइट लूप, कंटिन्यूसली लगातार चलता ही रहेगा। और लास्ट में क्या बताएगा, स्टैक ओवरफ्लो क्योंकि मेमोरी फुल हो गई है, मेमोरी फुल हो गई, इतना डेटा आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो व्हाइल लूप में क्या है डिफरेंस, और डू व्हाइल एंड व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है? डू व्हाइल मीन्स यहाँ पास पहले कंडीशन चेक होगा, उसके बाद डिस्प्ले होगा डेटा। ठीक है, लेकिन डू व्हाइल में क्या होगा, पहले डिस्प्ले होगा डेटा, फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कंडीशन। यहाँ ट्रू है या फॉल्स है इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है? हाँ, यहाँ पास किससे मतलब है कि पहले आप क्या करो, लॉजिक एग्जीक्यूट करो। यहाँ पास कोई कंडीशन लिखने के लिए स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पास डायरेक्ट लॉजिक। लॉजिक क्या है, प्रिंट करो, प्रिंट करो हेलो, प्रिंट करो हेलो। लेकिन ये कब तक प्रिंट करेगा, ये वन टाइम प्रिंट करेगा बिना कंडीशन चेक किए, ट्रू हो या फॉल्स हो उससे मतलब नहीं है। ये पहले प्रिंट करेगा वन टाइम, इसके बाद चेक करता है कंडीशन। तो डू व्हाइल, व्हाइल क्या है, अब यहाँ पास कंडीशन होंगे।
कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ अगर आपने ट्रू रख दिया तो लगातार ये प्रिंट करता जाएगा। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स कैसे होगा कि आप ऐसे मेंशन करेंगे या फिर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रू है तो डिस्प्ले करो, तो ट्रू और फॉल्स ये बुलियन टाइप का डेटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मेमोरी बनाएंगे अलग से, उस मेमोरी में डेटा पास करेंगे। वो कंडीशन अगर ट्रू देता है तो डेटा ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट होगा। तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स कैसे होगा, जैसे कि मान लो ये इसमें मैंने कंडीशन दिया, एक एग्जांपल देखो कि एक वेरिएबल बना है, ठीक है, वेर मैंने ले लिया कोई वेरिएबल का नेम v1, वेर v1 इक्वल टू, इसके अंदर असाइन किया कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि मान लो इसके अंदर हमने दे दिया ट्रू, इसके अंदर ट्रू असाइन कर दिया, और यहाँ हमने पास कर दिया, यहाँ क्या पास कर दिया, v1। अब v1 ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पास ट्रू है, तो इसके अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा ट्रू। ट्रू मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई, कब तक चलता रहेगा। और इसके अंदर हमने पास कर दिया फॉल्स, तो ये क्या होगा, लूप टर्मिनेट होगा। तो ये जो डेटा पास किया जा रहा है ये डिपेंड करता है लॉजिक के ऊपर, हम क्या काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू। तो काफी मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा, देखते हैं कैसे कैसे चलते हैं। तो यहाँ पास आपको क्लियर हुआ। वॉइल जो होता है इसमें आपको ट्रू या फॉल्स के बेस पे एग्जीक्यूट होता है। डू वॉइल वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा। और फॉर लूप जो होता है, इसको फॉर लूप का काम क्या होता है, फॉर लूप का काम क्या होता है, पहले ये चेक करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और कहाँ तक आपको डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसको 1 बाय 1 वहां तक लेके जाता है, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो कंटिन्यूसली इनफिनाइट लूप ले जा सकते हो, कंडीशन करके सारे सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इसमें व्हाइल लूप में क्या है, इनिशियल पॉइंट आप नहीं दे सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से जाना है, इसके लिए क्या है यहाँ। तो ये इसी का क्या है, व्हाइल लूप में क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ भी कंडीशन चेक किया जा रहा है, यस, कंटिन्यूसली 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पास अलग से मेमोरी लेंगे, अलग से वेरिएबल लेंगे i++, तो वो इंक्रीमेंट करेगा। इसकी लॉजिक अभी क्लियर हो जाएगी, आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चीजें वही हैं, सबको क्या किया गया, अलग अलग यूज के लिए बनाया गया, ठीक है। फॉर लूप, तो लूप जो हम चलाते हैं क्या करने के लिए, हमारे पास जब हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं तब हमको 1 बाय 1 डेटा फेच करने के लिए, ठीक है, डेटा 1 बाय 1 फेच करेंगे उसके लिए। देखो एक प्रोग्राम बना रहा हूं आपको, वेर arr1 इक्वल टू एरे, ये हो गया, ये हमारे पास एरे। हमने क्या किया, एरे 1 डॉट पुश कर दो डेटा, उसकी हमने क्या किया 10, और यहाँ पास मैंने एक लूप चलाया, फॉर एग्जाम्पल देख लूप, फॉर लूप में हमको एक इनिशियलाइज करना है वेरिएबल वेर आई इक्वल टू 0, और आई क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू, डेटा कहाँ स्टोर्ड है, कौन हमें बताएगा कि लेंथ कितनी है, इसकी साइज कौन है, इसकी साइज कहाँ है, कैसे पता चलेगा, कंटेनर से ना, कंटेनर में सारे रिकॉर्ड्स स्टोर हुए, तो कंटेनर का रेफरेंस क्या है, कंटेनर का रेफरेंस ये है ना, इससे पता चलेगा कि इसके अंदर डेटा कितने स्टोर किए गए हैं। तो हमें क्या करना है, ऑल रिकॉर्ड्स, ये हमें बताएगा कौन, ARR1, ठीक है। तो ARR1 से हम बोलेंगे कि हे ARR1 हमें बताओ उसकी लेंथ है क्या, इसकी प्रॉपर्टी है लेंथ प्रॉपर्टी, ये हमें बताएगा कि कितना डेटा इसके अंदर स्टोर किया गया है। उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो i++, क्यों,
0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स में जाने के लिए। देन इसके बाद प्रिंट करो कंसोल पर कंसोल डॉट लॉग ऑफ आई। लॉग ऑफ आई क्या है आई? अब बताओ क्या डेटा डिस्प्ले होगा, कौन बताएगा? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट बताओ, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया, बोलो। आई ये क्या डिस्प्ले होगा, आउटपुट क्या आएगा? नोड सर 2 आएगा। 2। 2 क्यों आएगा? 2 1 प्लस प्लस इसलिए। 1 प्लस प्लस। अच्छा डेमो आई डेमो 7.js। बताओ एक बार देखो ध्यान से, फिर उसके बाद बताओ कि आउटपुट क्या आएगा। देखते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं आंसर। चलो बताओ। टाइम नहीं है यार, आप लोग का क्लियर है ना, सभी लोग का लूप? हाँ नैनी का बताओ आउटपुट। अभी आप लोगों ने बताया ना कि सर हम लोग क्लियर है, चलो आउटपुट बताओ तो। हम्म अब साक्षी साक्षी अब देखो किसी की आवाज नहीं आएगी। जी सर, जी सर। हाँ बताओ क्या आउटपुट है? सब कुछ आता भी है और आउटपुट भी नहीं बता पा रहे, क्यों? देखिए हमारे स्टूडेंट कितने स्मार्ट हैं। पूछो तो सर कॉन्सेप्ट साफ क्लियर है, लेकिन आउटपुट पूछो तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। हाँ ज्यादा लेंदी तो प्रोग्राम है नहीं, क्यों यार ज्यादा लेंदी है क्या? नैनिका विश्वास क्या आएगा आउटपुट? प्रोग्राम में कोई एरर है क्या? हाँ चलो अब देखो कोई नहीं बोलेगा। अरे दूसरे बैच का टाइम हो रहा है यार, इतना टाइम लोगे तो फिर सीधे बोलो। हाँ क्लियर नहीं है, ये आउटपुट हमें नहीं मालूम। हाँ सुजीत ऐसे क्लियर होगा इंटरव्यू? छोटे से प्रॉब्लम में आप लोग यहीं फंस जा रहे हो, तो लॉजिक कैसे सॉल्व करोगे यार, कैसे लगाओगे? चलो बढ़िया है। देखो सिंपल सा आउटपुट। अब बोलो सर 0 कैसे आ गया? आई क्या डिस्प्ले करेगा यार? 0 ना, इसके पास इसमें कितने एलिमेंट स्टोर्ड हैं? 1 या 2 या 3? कितने एलिमेंट स्टोर्ड है यार? 1 एलिमेंट स्टोर्ड है, 2 एलिमेंट स्टोर्ड है, 100 एलिमेंट कितने स्टोर्ड है इसके अंदर, एरे के अंदर? ओनली 1 ना। 1 एलिमेंट जो स्टोर्ड होगा वो का पोजीशन क्या है? उसका पोजीशन क्या है यार? हम्म? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो हाँ बोलो यार, मेरी आवाज लगता है नहीं आ रही ना? रितेश आवाज आ रही है? रितेश रितेश अच्छा चलो अभी आ रही है आवाज?
सर आ रही है। हाँ, तो अब अभी बताओ, चलो आउटपुट बताओ, अब क्या आएगा आउटपुट, कितना आएगा आउटपुट, क्या आएगा बोलो। डी हाँ, डी क्या आएगा, 0 डी 1 2 सर 3, 0 1 2 3। आया समझ में। अब कितने एलिमेंट इसके अंदर एरे के अंदर स्टोर किए गए हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट, 0 इंडेक्स। ये कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, 0 इंडेक्स। ये कौन से इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है, 1 इंडेक्स। आपने क्या बोला डिस्प्ले कराने के लिए, उसका वैल्यू या इंडेक्स। आपने बोला कि उसका इंडेक्स डिस्प्ले करो, तो इंडेक्स ही डिस्प्ले होगा ना। क्यों यार, इंडेक्स बोला है तो इंडेक्स ही डिस्प्ले होगा। आई क्या कंटेन कर रहा है, इंडेक्स या वैल्यू। आई कंटेन कर रहा है इंडेक्स, तो इंडेक्स डिस्प्ले होगा। और आपको क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए या वैल्यू। वैल्यू, तो वैल्यू कौन कंटेन कर रहा है, एरे। एरे के अंदर है ना, तो एरे को क्या पास करना होगा, इसको क्या पास करोगे, एरे को इंडेक्स। आई हमें डिस्प्ले करा इंडेक्स, तो इंडेक्स आप किसको पास करोगे, एरे को। अगर मैं एरे को बोलूं कि है एरे AR1 इंडेक्स ऑफ 0, इंडेक्स ऑफ 0, तो क्या डिस्प्ले करेगा ये, क्योंकि आई जो है ये डिस्प्ले कर रहा है आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ ना इनिशियलाइज किया आई की वैल्यू 0। आई में क्या है, इंडेक्स। यस, तो 0, अगर मैं एरे को यहाँ 0 पास करता हूँ तो वैल्यू क्या प्रिंट होगा हमारा, 10, है ना, 10 होगा। यहाँ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1। आई आई इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पास आई इंक्रीमेंट हो रहा ना, 1 लूप, एक डेटा है, मीन मैंने बताया ना एक लूप। ये इंडेक्स 0 से शिफ्ट होगा 1 पे, तो आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मीन्स इंक्रीज करेंगे आई की वैल्यू। यहाँ अभी बताया ना डायग्राम में यार, यहाँ तो आई प्लस प्लस, इस आई को हमने क्या किया, +1, आई +1 करेंगे तो ये नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, तो 0 + 1 कितना होगा, 1, मीन्स इसका जो लोकेशन है कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आई प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पास यहाँ आई प्लस प्लस, नेक्स्ट लूप डेटा डिस्प्ले करेंगे आई प्लस प्लस, फिर +1 होगा तो कितना होगा इसमें, आई +1, 1, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, तो कितने नेक्स्ट पोजीशन पे। फिर आई +1, तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 + 1 3। इस तरह से कंटिन्यूस मूव होता जाएगा ना, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि लास्ट नहीं पहुंच जाता। तो लास्ट कितना है, आई प्लस इसकी 5, 5 + 1 कितना होगा, 6। तो 6 क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो वापस आ जाएगा, लूप टर्मिनेट। यहाँ पास कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ से खत्म प्रोग्राम। क्या यार, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बताओ आप लोग बता नहीं पाते। तो आई जो कंटेन कर रहा है वो इंडेक्स कंटेन कर रहा है, तो इंडेक्स जो है, इंडेक्स में जो स्टोर किया गया है वो वैल्यू, वो पोजीशन। तो क्यों हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम हमारे पास जो मेमोरी है, मेमोरी, हम मैनुअल मेमोरी देने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स बेस पे फेच कर रहे हैं, इंडेक्स बेस पे स्टोर कर रहे हैं। तो मेमोरी का नाम क्या है, 0 इंटरनल, ठीक है। तो आई कंटेन कर रहा है वो मेमोरी का नेम, तो मेमोरी का नेम किसको प्रोवाइड करना है, जो कंटेनर है ना, कंटेनर, कंटेनर कौन है, एरे। एरे को क्या पास करना है, आई मींस इंडेक्स। यहाँ जो है एरे, ये अभी सिंगल रिकॉर्ड्स को निकालेगा, सिंगल रिकॉर्ड्स मींस 10 को निकालेगा। अगर मैं आई को देता हूँ यहाँ पास, पास करता हूँ आई, तो आई अभी कंटेन क्या कर रहा है, आई में क्या स्टोर्ड है, 0, तो क्या निकालेगा, 10। अब आई प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, ARR1 क्या कंटेन कर रहा, आई। आई में अभी क्या है स्टोर्ड, आई में इस लाइन में क्या स्टोर्ड है, हाँ, ये आई क्या कंटेन कर रहा है, 0 या 1, 1 बोला करो यार। साइलेंटली आप लोग चुपचाप देखते रहते हो, इसलिए प्रोग्राम नहीं समझ पाते हैं, समझे यार। यहाँ पास क्या होगा,
एरे 1 ऑफ सभी में मैंने क्या पास कर दिया आई। तो आई जो होगा ये अब इसमें क्या डिस्प्ले करेगा 30। जावा वाले आगे क्या यार। ग्रुप में लिंक शेयर कर देना यार। ठीक है तो यहाँ आई तो इंडेक्स अभी ये स्टोर होगा 0 1 2 3। तो कंटेंट अब जो अभी इस टाइम पे 0 1 2 3 डिस्प्ले कर रहा था अब क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ प्रोग्राम क्या डिस्प्ले किया जाएगा। हाँ डेमो 7.js। या तो सभी को क्लियर हो गया इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा इसलिए रिप्लाई नहीं हो रहा। क्यों यार सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट इसलिए आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो कि क्या अरे क्या चल रहा है यार। फॉर लोग क्लियर ही है हाँ। नैनिका साक्षी इसका मतलब सभी लोग को क्लियर है चलो अच्छा किया बता दिया आपने। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग को प्रॉपर।